नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करें। दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं। जिन अहबाब ने नहीं देखा है ज़रूर जा कर के देखें। इदारे को मजबूत करें, लिंक को शेयर करें। आइए पहली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। मुंबई हाई कोर्ट ने एक शख्स को पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहे उसके बेटे को अदा करने के लिए पेरोल फराहम की और कहा कि अगर गम बांटने के लिए पेरोल दी जा सकती है तो खुशी के मौके पर भी मिलनी चाहिए। अदालत ने कहा कि कसूरवारों को थोड़े वक्त के लिए मशरूत रिहाई दी जाती है ताकि वो बाहरी दुनिया से राब्ते में रह सके और अपने ख़ानदानी मामलों का इंतज़ाम कर सके, क्योंकि जेल में रहते हुए भी मुजरिम किसी का बेटा, शोहर, वालिद या भाई होता है। झारखंड के नवमुंतखब वज़ीर आला हेमंत सोरेन ने आज कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी से दिल्ली में मुलाकात की। हेमंत सोरेन के साथ उनकी अहलिया कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। इस मुलाकात के दौरान झारखंड असम्बली इंतखाब समेत कई अहम उमूर पर तबादिले ख्याल किया गया। गुज़श्ता 10 जुलाई को 7 रियासतों की 13 असम्बली सीटों के लिए ज़िमनी इंतखाबात हुए थे। आज यानी 13 जुलाई को सभी सीटों पर डाले गए वोट की गिनती हुई और जो नताइज सामने आए वो मोदी ब्रिगेड के लिए किसी ज़ोरदार झटके से कम नहीं। इंडिया ब्लॉक ने एनडीए को पटखनी देते हुए 13 असम्बली सीटों में से 10 पर कामयाबी हासिल कर ली। सिर्फ 2 असम्बली सीटों पर एनडीए को कामयाबी मिली। अगर पार्टी सतह पर नताइज को देखें तो कांग्रेस व तृणमूल कांग्रेस को 4-4, बीजेपी को 2, आम आदमी पार्टी और डीएमके को 1-1 सीट पर कामयाबी मिली है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि कानून की पढ़ाई में इलाकाई ज़बानों का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ हफ्ते को लखनऊ की डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लॉ यूनिवर्सिटी में मुनक़िदा कन्वेंशन तकरीब से खिताब कर रहे थे। मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने जम्मू कश्मीर तंजीम 9 एक्ट 2019 के सेक्शन 55 के तहत तरमीम शुदा उसूलों से मुतालिक एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के बाद जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरह इंतज़ामी इख्तियारात दिए जाएंगे, यानी वहाँ भी अब लेफ्टिनेंट गवर्नर की इजाज़त के बगैर कोई भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं कर सकेगी। दिल्ली के बवाना में मोनक नहर की मरम्मत का काम मुकम्मल हो गया है। सुबह 10:30 बजे के करीब हरियाणा की तरफ से पानी छोड़ा जा चुका है। दोपहर तक पानी दिल्ली पहुँचने की उम्मीद है। रिपोर्ट के मुताबिक शाम तक पानी को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भेजा जाएगा। माना जा रहा है कि द्वारका और आसपास के इलाकों में हफ्ते की रात से ही पानी की सप्लाई शुरू हो जाएगी, जहां पानी की सप्लाई दस्तयाब नहीं थी। पटना हाई कोर्ट के हुक्म के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जरिए मुनक़िदा कौमी अहलियत के साथ दाखिला टेस्ट NEET 2024 के सवाले पर लीक होने के मामले में पटना सिविल कोर्ट की खुसूसी अदालत ने आज 13 को गिरफ्तार कर लिया है। जेल में बंद मुल्ज़िमान को हिरासत में पूछगिछ के लिए 15 रोज़ा पुलिस रिमांड पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के हवाले करने का हुक्म भी दिया गया है। मरकज़ी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के निज़ाम को दिल्ली की तर्ज पर चलाने का फैसला कर लिया। चुनांचे जम्मू कश्मीर की LG को भी दिल्ली की LG की तरह इंतज़ामी इख्तियारात दिए जाएंगे। वहाँ भी अब हुकूमत LG की इजाज़त के बगैर ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं कर सकेगी। वज़ारत दाखिला ने जम्मू कश्मीर तंजीम 9 एक्ट 2019 के सेक्शन 55 के तहत तरमीम शुदा उसूलों से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। रियासत के साबिक़ वज़ीर आला भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में बढ़ते जराइम को लेकर बीजेपी हुकूमत को निशाना बनाया। उन्होंने कहा, हरियाणा मुल्क की सबसे गैर महफूज रियासत बन चुकी है और हुकूमत जराइम पर काबू पाने में नाकाम साबित हो रही है। दरियासना उन्होंने अग्निवीर स्कीम को फौरी असर से मनसूख करने की अपील की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत इख्तियार में आती सबसे पहले जराइम पेश अफराद और बदमाशों को हरियाणा से खुदेड़ दिया जाएगा। आजकल बच्चे खेल के मैदान की बजाय स्मार्टफोन या लैपटॉप पर ज़्यादा वक्त गुजार रहे हैं। वो वीडियो गेम्स खेलने के आदी हो चुके हैं। उन्हें दिन भर कमरे में बैठकर गेम खेलना पसंद है। इसका सबसे बड़ा ज़्यादा असर उनके दिमाग पर पड़ता है। उनकी ज़हनी सेहत ख़राब हो रही है। वीडियो गेम्स की वजह से वो ख़ानदान और माशरे से बिल्कुल कट रहे हैं। नेपाल के साबिक़ वज़ीर आज़म KP शर्मा ओली ने नई हुकूमत बनाने का दावा पेश कर दिया है। उन्होंने बिशप कमल दहल प्रचंड के पार्लियामेंट में एतमाद का वोट खोने के बाद सदर के सामने 167 अरकान पार्लियामेंट की हिमायत का दावा किया। इनमें उनकी पार्टी UML के 78 और नेपाली कांग्रेस के 88 MP शामिल हैं। बिहार के देही उमूर के वज़ीर और जनता दल यूनाइटेड के सीनियर रहनुमा अशोक चौधरी ने कहा कि बिहार को खुसूसी दर्जा, खुसूसी इक़्तिसादी पैकेज मिलने से बिहार भी तरक्की याफ्ता रियासतों के ज़ुमरे में शामिल हो जाएगा।
हरियाणा के सोनीपत में जुमा की शब पुलिस ने 3 बदमाशों को इनकाउंटर में हिलाक कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनीपत के खरखोदा में पुलिस की हिमांशु भाव गैंग के बदमाशों के साथ तसादुम हुआ था, जिसमें पुलिस ने तीनों जराइम पेशों को मौत की नींद सुला दी। रोहतक बाईपास में वाक़ई छनौनी रोड पर नाका लगाकर गाड़ियों की जांच कर रही एसटीएफ सोनीपत और नई दिल्ली रेंज आरके पुरम की टीम ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई कर बदमाशों को मौत के घाट उतार दिया है। महाराष्ट्र में कानून साज काउंसिल की 11 सीटों के लिए आज वोटिंग हुई, जिसके नतीजे देर शाम जारी कर दिए। इस इंतखाब में महायुति और महाविकास आघाड़ी के दरमियान मुकाबला था, जिसके नतीजे जब सामने आ चुके हैं। महायुति को जहां 9 सीटों पर कामयाबी मिली, वहीं महाविकास आघाड़ी के 2 उम्मीदवार फतहयाब हो चुके हैं। दालों, फलों और अनाजों की कीमत बढ़ने से खुर्दा महंगाई की शरह जून में बढ़कर एक बार फिर 5% से ऊपर पहुंच गई है। खुर्दा कीमत पर मबनी महंगाई की शरह जून में 5.8% रही। फरवरी के बाद ये पहली बार 5% से ऊपर पहुंच गई। मई में खुर्दा महंगाई 4.80%, अप्रैल में 4.83% और मार्च में 4.85% रही थी। अज़रबैजान पाकिस्तान ने तवानाई, मईशत, दिफा और दिन 1-on-1 मुलाकातों जैसे कई शोबों में बाहमी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने का फैसला कर लिया है। गजा की पट्टी में खान यूनिस शहर के मगरिब में वाक़ नाम निहाद महफूज इलाके अल अमीवासी में जालिम दहशत सहनी दरिंदों ने फ़ौज की जंगी तैयारों से हमले में कम से कम 50 फ़िलिस्तीनियों को शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हो गए हैं। गजा में सिविल डिफेंस इदारे की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक जालिम दहशतगर्द सहनी दरिंदे और सहनी कुत्तों की जंगी तैयारों ने अमवासी के इलाके में फ़िज़ा हमले किए, जहाँ खान यूनिस शहर के मगरिब में हज़ारों बेघर अफराद रिहाइश पजीर। इन हमलों में कम से कम 50 फ़िलिस्तीनी अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं और शहीद हो चुके हैं और कई हज़ार ज़ख्मी हो चुके हैं। शिमाली इराक़ में पंजा कलीद ऑपरेशन इलाके में अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम पीके के अरकान की तरफ से नस्ब करदा देसी साख्ता बम के धमाके में नतीजे में एक फ़ौजी शहीद होने की खबरें आ रही हैं। सदर रजब एर्दोगान ने कहा है कि अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम पीके जो अब तुर्किया की सरहदों के अंदर अपनी कार्रवाई करने से कासिर इराक़ और शाम में भी फंस चुकी हैं। तुर्किया के पहली मकामी कौमी सैटेलाइट तुर्क 6A की दूसरी लॉन्चिंग का अमल कामयाबी के साथ मुकम्मल हो चुका है। यूनान में तेज़ी से बढ़ने वाले कोरोना के हवाले से इंतबाह जारी कर दिया गया है। यूनानी नेशनल पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन की तरफ से शाया हफ्तावार रिपोर्ट में हुकुम था 7 जुलाई के दरमियान रिकॉर्ड किए कोविड-19 केसेस के बारे में आगाही कराई गई है। 7 दिनों में कोविड से 21 अफराद हलाक हुए। इस बीमारी में मुब्तला 575 अफराद अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है। नाज़रीन, आज की बात खास बात में इतना, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।